प्राचीन यहाँ पर गजोत जाति के राजपूत थे, वो यहाँ रहते थे, तो वही सेवा करते थे। सोमवार के दिन तो यूं देख लो यहाँ एक मेला सा लगा रहता है, पाँव धरने की भी जगह नहीं मिलती। बहुत सारे काम जो भी अटके काम है, प्रभु कुछ कहने की कुछ मांगने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि बिन मांगे तो सब कुछ दे देते हैं प्रभु, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बीके पक्का जी। तो दोस्तों, आज सावन का अंतिम सोमवार है और मैं आपको ले आया हूं राजसमंद के एक बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक शिव मंदिर पर, जो कि नाथद्वारा के बिल्कुल पास में काजावास गांव में स्थित है। तो चलिए चलते हैं, शिव जी के दर्शन करते हैं और जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, ये है वो मंदिर और इस मंदिर के पास में एक बावड़ी बनी हुई है। मंदिर में जाने का मुख्य द्वार ये है, तो चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों, हमने शिव जी के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ के पुजारी जी एवं व्यवस्थापक जी है, उनसे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जी, ये यहाँ के व्यवस्थापक जी है, इनसे हम बात करते हैं। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले सावन के लास्ट सोमवार पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इतिहास के बारे में क्या बताएं, बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत ही प्राचीन, यानी कि हम पूरा ये किंवदंती के अनुसार तो हम पूरा नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत ही ये है, यानी 100-200 जो लोग हैं ना वो बताते आ रहे हैं, तो बताते आ रहे में गांव के ये बताते हैं कि प्राचीन यहाँ पर गजोत जाति के राजपूत थे, वो यहाँ रहते थे और वही सेवा करते थे। और ये इस पर वो सोमवार को एक पैर पर खड़ा रहकर वो आरती करते थे। 16,108 और 350 जल वो सेवा करते थे। और पास में यहाँ अपने ये पहाड़ी है, इस पर एक गुफा है, तो आसपास में वो एक गिरोह थे, चोरों का गिरोह था, तो वो यूं चोरी करके फिर वो एक कपास का वो जलाते थे, जोत जलाते थे। उस पर क्या वो जोत जलाकर फिर देखते थे हाँ वो वापस जोत दिख रही, उसके हिसाब से वो वापस आते थे। महादेव जी के भक्त थे।
यानी सोमवार को वो यहीं पर सेवा करते थे। तो फिर इतिहास के ये पुराने बताते हैं कि उस गुफा में पहले एक बार कोई गया भी था और देख के आया, माता जी का स्थान है, बहुत प्राचीन ये लगा उनको, माता जी का दिव्य है पौराणिक, जिसमें वो 6 महीने रह के आया, अंदर वापस निकला। फिर धीरे धीरे गांव वाले ने आने, यानी बहुत पहले की बात है, जो 21 दिन के अनुसार ही चल रही बातें थे। तो फिर धीरे धीरे गांव वाले आए, फिर आसपास में ये बस्ती, फिर यानी लगभग 300-350 के बाद में ये लोग आए, बसने लगे। उन्होंने देखा तो ऊपर जाने का रोड था उनके, वो तांगा वगैरह वो जाता था। तो अभी भी हम देखते हैं कभी कभी रोड बना हुआ है गुफा के पास में। तो सम्मत से हमने वो लिया था, इनकी कब स्थापना थी हम सही में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक स्वयंभू ही होगा यार, क्योंकि वो जो पार्वती के जो एक मूर्ति है यहाँ पर, उस पर हमने वो देख के उस पर लिखा हुआ था पूरा इसे, तो उस पर लिखा हुआ था रामपुर और ये 1240 संवत। तो उसके हिसाब से हमने यह मार लिखवाया 1240, लेकिन 1240 है ही नहीं, वो तो पार्वती जी की मूर्ति के। अब क्या पार्वती जी की मूर्ति तो जैसे अभी भी वो हुई खराब हुई तो वापस चेंज की, और तो वो वही वापस कहीं चेंज की होती क्या पता, लेकिन वो उस पर जो लिखा हुआ उसके हिसाब से हमने 1240 लिखवा है। अब इसका वास्तविक तो हम नहीं बता सकते शिवलिंग का। हाँ, फिर क्या हमने ये जरेली एक बार थोड़ा सा काम करवाना था, जो पत्थर की जरेली थी, तो उसको कहीं ये बढ़िया थोड़ी वो हो रही थी, तो हमने क्या दूसरी लगवाई। तो धीरे धीरे हमने खुदाई करवाई, इसकी खुदाई करवाई तो इसमें एक जरेली वो थी जरेली, उसमें खुदाई एक और निकली अंदर से, एक और अंदर निकली, तो शिवलिंग अंदर से यानी 6-7 फुट तक तो हमने देखा था अंदर था। फिर हमने वापस वो ये दूसरी है ये करवाई, पित्तल की लगवाई, फिर धीरे धीरे ये कराया। तो वो जो गजोत रहते थे वो क्या यही वो सेवा करते थे, तो वो क्या चोर करके आते थे। फिर एक बार वो अपने वो शासन था मेवाड़ का, तो वो महाराणा वो जो रानी थी, महारानी का जो स्थान था, वो रानी साहिबा यहाँ से निकली तो यहाँ वो लुटेरे थे ही, तो उन्होंने रुकवा दिया। फिर उनसे वो कर्ज वगैरह कुछ लेते थे, तो वो लिया। जब उन्होंने वापस वहां जाके कहा ये तो गड़बड़ है, शासन तो आप नहीं कर रहे हो, वो कर रहे गजोत। फिर वो आए, देखा वो बहुत भारी संख्या में थे, तो उन्होंने देखा इनको ऐसे तो मारना तो ये है, अब इनको कैसे किया जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि सोमवार को पीछे नहीं देखते और एक पैर पर खड़ा रहकर ये सेवा पूजा करते हैं। तो उन्होंने वो उस समय सेवा के टाइम में फिर आए उन झगड़े में, वो जो बचे वो जो भग गए, बाकी थोड़े बहुत थे जो वो कहीं गजोत नहीं गेलोत करके ऐसा कुछ करके अभी भी रहे, जाति बदलती अभी भी रह रहे हैं। लेकिन वास्तविक में वो उन्होंने स्थापना करी, और पास में एक तालाब है बहुत बड़ा, जिसको हमने सही कर रखा है, वापस ये निकट करवाया। यानी वो तालाब जो अभी है बहुत पुराना पत्थर, शायद अभी जेसीबी भी वो नहीं हिले, इतने बड़े पत्थर है। यानी उन्होंने उस पाल में लगा रखा है, वो पाल भी उन्होंने। तो ये जो स्थापना हुई तो पहले ये नंदी भी जो आपने वो अभी लिया, जो नंदी और गणपति जी, ये क्या मुस्लिम शासक था, ऐसा कुछ वो थे जो उन्होंने आए और खंडित की होगी। जो दूसरी मूर्तियां करते खंडित, वही उन्होंने ऐसे ही खंडित कर दी। तो फिर वापस अभी लगभग हो गए होंगे 30-40 साल हो गए, 30-40 साल हो गए होंगे, वापस और नई लगवाई, नई स्थापना करी, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह उनकी। बाकी जो पुरानी है अभी भी उस पर है, शिलालेख भी है, लेकिन वो सतियों के ऊपर जो शिलालेख लगा हुआ है वो क्या भाषा वो दूसरी है, देख भी गए लेकिन वो समझ में नहीं आ रही। लेकिन वो जो पार्वती जी की मूर्ति पे वो स्पष्ट है, थोड़ी दिख रहा भी है उस पर, शायद ऐसा मेरे को अंदाजा उस पर रामपुर वगैरह और ये सम्मत लग रहे हैं। ये 1240 है, 1240। फिर हम गांव वाले धीरे धीरे हम आने लगे और देखा मंदिर बहुत प्राचीन है। तो पुराने हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सेवा स्टार्ट करी। इस मंदिर के नाम पे एक डोली भी है, उसको 10-15 बीघा उनको दे रखी है पंडित जी को, और वो आते हैं और डेली सोमवार को सेवा करके जाते हैं। और धीरे धीरे हमको पता चला, हम तो छोटे ही थे, आते रहते थे। फिर आए, हमने देखा कि यार प्राचीन स्थान है, तो इसको थोड़ा सा विकास किया जाए। फिर हमने धीरे धीरे समिति बनाई, समिति के बनाने के बाद थोड़ा विकास करते आ रहे हैं, अभी इस चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ के व्यवस्थापक जी ने एक तरह से यहाँ का पूरा इतिहास बता दिया है, और ये यहाँ की व्यवस्था भी संभालते हैं। तो
इन्होंने क्या क्या करवाया वो भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी जी से। तो दोस्तों ये है यहाँ के पुजारी जी जो यहाँ का पूजा का सारा कार्य यही करते हैं, इनकी सेवा भी यही करते हैं। तो इनसे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पुजारी जी जैसा कि व्यवस्थापक जी ने बताया, इसका पूरा इतिहास वैसे तो बता दिया है, तो उनमें से मुख्य बात जैसे कि इस मूर्ति की स्थापना हुई है या फिर ये स्वयं प्रकट हुई है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये तो स्वयं प्रकट ही है, क्योंकि इतने घेरे अपना खोदे हुए हैं ना। जब कुछ काम कराने के लिए जीर्णोद्वार कर रहे थे तो उस समय देखा था तो 6-7 फीट तक तो घेरा खोदा था। उस समय भी शिवलिंग दिख ही रहा था, यानी कि इसकी कोई मतलब अपना अंत तक पहुंच ही नहीं पाए, अंत हमें मिला ही नहीं। फिर हमने वापस वहाँ अपना काम वैसे नया स्टार्ट करके हमने दरेली वगैरह बना दी। तो मेरा मानना है और गांव वालों का सबका मानना है कि ये स्वयंभू ही है। स्थापना की तो कोई बात ही नहीं करी। स्थापना की हो तो 1240 ईस्वी से पहले गजो शासक रहते थे उनकी तरफ से है। अपन ने तो यहाँ सेवा कर रहे हैं और जो ये मार्गदर्शन देते हैं, जैसे जी व्यवस्थापक जी जो कहते हैं वैसे व्यवस्था करवा देते हैं। बाकी श्रद्धालु आते हैं, उनके अभिषेक वगैरह करवाते हैं। सावन में 5 टाइम सेवा होती है, बाकी आरती वगैरह होती है, अभिषेक होते हैं। सोमवार के दिन अभिषेक कम लिए जाते हैं ताकि क्या श्रद्धालु आते हैं जल वगैरह अभिषेक वगैरह उनका स्वयं से कर सकते हैं। जल वगैरह चढ़ाते हैं। कावड़ आती है, 4-5 गाँव से कावड़ आती है। कावड़ यात्रा के दर्शन होते हैं यहाँ। और मेला से सोमवार के दिन तो यूँ देख लो यहाँ एक मेला सा लगा रहता है, पाँव धरने की भी जगह नहीं मिलती। और बाकी अमुक जैसे धार्मिक प्रोग्राम वगैरह भी होते रहते हैं। उसके अलावा शिवरात्रि का जो महोत्सव होता है वो बहुत भयंकर होता है। ऐसा कि उस दिन यूँ देखो कि आपको सुबह 4-5 बजे से लगा के रात को, मतलब दूसरे दिन सुबह हो जाती है 4-5 बजे, तब तक मंदिर खचाखच भरा रहता है। यहाँ सेवा मतलब ये जितने भी दर्शनार्थी आते हैं वो सेवा करते हैं। बाकी पूरा गांव के जो नवयुग मंडल के हैं, गुरुदेव के और बिलोड़ा तक के लोग आते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सारे बच्चे जो हैं नवयुग वो यहाँ श्रद्धा से भक्ति भाव से यहाँ सेवा देते हैं। बाकी चित्तौड़ से भी यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, कांकरोली, नाथद्वारा, राजसमंद से भी आते हैं और बहुत दूर गाँव से आते हैं। और जो भी उनकी श्रद्धा से उनके काम पूरे होते हैं, उनकी श्रद्धा से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं, सब व्यवस्था होती है। आए दिन सावन में तो एक ही दिन ऐसा नहीं रहता कि यहाँ प्रसादी नहीं होती है, हर रोज प्रसादी होती है। सिर्फ सोमवार के दिन ही नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं कि यार यहाँ व्यवस्था पहले से रहती है, इतने श्रद्धालु रहते हैं तो मेंटेन नहीं करने में। हाँ, जो भी चुनाव वगैरह करने आते हैं तो वो यहाँ से फूल मांग के जाते हैं, उनकी पूरी श्रद्धा पूरी होती है। तो बाकी अभिषेक के लिए तो एनी टाइम है, पंडित जी यहाँ मिलते हैं, एनी टाइम अभिषेक वगैरह करवा सकते हैं। और मंदिर में जो भी कुछ नया विकास वगैरह कुछ होता है तो कुछ भी कोई काम के लिए पूछते हैं तो हम मदन जी गुरुदेव को बोलते हैं कि भैया ये व्यवस्था है, इनसे बात करो। जैसे अभी आप भी आए तो इतिहास के लिए भी इनको बोला है। तो हर चीज़ के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि भैया ये हमारा सहयोग करे। और ये इतना समय दान देते हैं कि आप देख लो कि गुरुदेव का यूँ है कि ये इनके स्कूल का काम करके फिर 4 बजे बाद 4 बजे से लगा के रात को 11 बजे तक यहाँ समय दान देते हैं। क्या करवाना है, कैसे करवाना है, कोई दानदाता से भी आ जाता है कि भाई मेरे को ये पैसा है यहाँ इन्वेस्ट कराना है, कहाँ कराना है, कैसे कराना, तो सब जिम्मेदारी इनकी रहती है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई काम करवाना है, जैसे भी राम कथा के लिए आयोजन की तैयारी हो रही है तो इनको बोला तो इन्होंने महादेव से बात की तो इनको कुछ आश्वासन मिला तो इन्होंने देखा कि आप लीड वगैरह सेट करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो। और बाकी ऐसे भी दर्शनार्थी भक्त आते हैं जो यूँ कहते हैं कि हमें ये मंदिर दिखता है, ढूंढते यहाँ आए हुए हैं। ऐसे भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं। कोई कहता है कि यार मुझे यार ये मंदिर कहाँ है, जैसे नाथद्वारा में से बाबूलाल जी कुमार है तो वो भी यहाँ ढूंढते उनको ये शिवलिंग नजर आया था तो वो उनको ढूंढते यहाँ है। एक ऐसे और एक इनके यहाँ पास के गांव से एक और लेडीज है, उनको भी ये उन्होंने बताया था कि यार हमें मतलब ये मेरी शादी हुई और उस समय सपने में पूरा मंदिर वगैरह दिखा तो उनके पति को बोल के उनको ढूंढते यहाँ है। तो ऐसे इनके चमत्कार भी होते हैं। जिनको ये चाहते हैं उनको बुलाते हैं। एक पुजारी जी और थे, उनको भी उन्होंने कहा था कि मेरी सेवा पूजा करनी, तो उन्होंने कहा कि पहले से 2 पुजारी है वहाँ तो मैं कैसे करूँगा। तो उन्होंने ये बोला है उनको कि भाई तुम्हारी इच्छा से आके थोड़ी बहुत जो सेवा वो कर देना, भाई बोलना किसी को मत। वो आए 2 दिन सेवा की, तीसरे दिन वो अपने आप ही चले गए, क्या पता क्या हुआ उनके साथ। लेकिन उनका यहाँ से आश्वासन मिला था, उन्होंने ये बात यहाँ बताई थी यहाँ बैठ के।
ऐसे चमत्कार भी बहुत है महादेव के। तो दोस्तों पुजारी जी ने यहाँ की एक लाइव स्थिति बताई है। ये मंदिर इतिहास में महत्व रखने के साथ साथ इस मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति विराजमान है वो काफ़ी चमत्कारिक है। लोगों के काफ़ी काम बन जाते हैं, लोगों के सपनों में ये मूर्ति जाती है, ये महादेव जी स्वयं जाकर उनको यहाँ बुला लाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर भक्तों की काफ़ी कतारें लगी रहती है और महादेव जी की भक्तों पर काफ़ी कृपा है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतनी जानकारी दी है हमें। तो इसी के साथ यहाँ पर भक्तजनों से हम कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले इन भैया से बात करते हैं। तो भैया आपका क्या नाम है? संतोष लाल पालीवाल में। अच्छा, तो ये इतिहास के बारे में हमको जो भी पुजारी जी ने बताया, तो क्या वो वाकई में सही इतिहास है? हाँ, ये अति प्राचीन मंदिर है। संवत 1240 ईस्वी से यहाँ से है और मावली रोड पर यानी कि नाथद्वारा से 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थापित है। थोड़ा अंदर है, अडियाला से आधा किलोमीटर अंदर है और काजावाद से थोड़ा आधा 1 किलोमीटर अंदर की तरफ है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही यूं कहें तो अदम्य और बहुत अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे चमत्कार वगैरह होते रहते हैं और जब से मैंने समझ देखी है तब से मैं इस मंदिर से जुड़ा हूँ। और इसी के साथ ये जो आस्था जो है और आस्था का बहुत अच्छा यहाँ पर प्रगाढ़ साहस्य रहता है। यहाँ से लगभग जो भी दूसरे जो गांव के आसपास के जो लोग हैं वो सावन मास में जैसे कावड़ यात्राएं वगैरह लेके आते रहते हैं और बहुत ही मनोरम स्थान है। यहाँ एक पास में ये जो सामने जो पहाड़ी है अभी तो दिख नहीं पाएगी, पर उस पहाड़ी पर जो है प्राचीन गुफा बनी हुई है और पास में ये एक पवित्र कुंड बना हुआ है, जिसमें कुंड में यह मान्यता है कि जो भी चर्म रोग वगैरह जो भी कुछ होता है तो उसमें स्नान करने से या नहाने से उसमें वो चर्म रोग जो है उसकी खात्मा हो जाता है। प्राचीन और बहुत अच्छा मंदिर है। मैं तो यही भक्तों से और सभी से यही अनुरोध करूंगा कि मंदिर से जुड़े और एक बार दर्शन करने के लिए अवश्य आए और यहाँ का चमत्कार देखें। जी, आपकी बात सुनकर मेरे को लगता है कि आपकी काफी श्रद्धा जुड़ी हुई है इस मंदिर से। तो आप कितने समय से यहाँ पर आते हो? लगभग मेरे को 20 साल, यानी कि जब से मैंने समझ आई है, जब से मेरे को समझ आई है तब से मैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग यूं देख लो आपके 25-30 साल हो गए, समझ आई है, चलने फिरने लगा हूँ। जब से फर्स्ट बार आया था, हमारे गांव से एक प्रोग्राम था नाथूलाल जी करके, उनके बच्चे का मुंडन था शायद, उस प्रोग्राम में मैं यहाँ आया था। उसके बाद मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। लगभग 20-25 साल मेरे को यहाँ से जुड़े हुए हैं। जी, तो इससे आपके बहुत सारे काम भी बने हुए होंगे? बहुत सारे काम, जो भी अटके काम है, प्रभु कुछ कहने की कुछ मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि बिन मांगे जो सब कुछ दे देते हैं प्रभु, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जी दोस्तों, भैया ने बताया हुए उस हिसाब से भक्तों के आशीर्वाद से ही मैं भी ये बनना उप सरपंच अभी जो चुनाव था उसी के प्रभु के आशीर्वाद से ही बना हुआ। तो भैया ने ये बताया हुए है, उस हिसाब से लगता है कि भक्तों के काफी काम बनते हैं। दोस्तों, तो आप भी कभी आओ और महादेव जी का आशीर्वाद लो और अपने काम बनाओ। बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर, अकड़ बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बम बम भोले शंकर, अकड़ बम भोले शंकर, काज संभाले तुमने, काज संभाले तुमने, भक्तों के रखवाले मेरे बाबा, रखवाले मेरे बाबा। शिव जी भक्त के अंदर बोले शंकर, अकड़ बोले
सबसे निराली महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली खाली नहीं है लोटा कोई सवाली खाली ना लोटा दर से कोई सवाली महिमा तुम्हारी ओ महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली खाली नहीं लोटा कोई सवाली खाली ना लोटा दर से कोई सवाली खाली ना हो जो भी मांगा है तुमने जो भी मांगा है तुमने वो ही दिया जी तुमने वो ही दिया भक्तों ने रखवाले मेरे बाबा मत वाले बम बम भोले शंकर भले नाग भयंकर